बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया है। बाबा ने कहा कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा थी, लेकिन हमने इसमें बदलाव कर दिया है। दूसरे लोगों को भी जीव हत्या बंद करने पर विचार करना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर का बयान सुनिए। बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके हिंदुत्व की सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। बकरीद नजदीक है, लेकिन इससे पहले टकराव भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक कुर्बानी के नाम पर धर्म, राजनीति और आस्था की जंग शुरू हो गई है। दिल्ली में घर के बाहर बकरा बांधने पर खूनी संघर्ष हुआ, तो मुंबई और मालेगांव में सोसाइटी और सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी देने वालों के खिलाफ मोर्चा खुल गया। हिंदू समुदाय सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। बारिश के दौरान ही हमेशा आता है और ये एक टेम्पररी कत्ल खाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों को त्रास होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो घूमते हैं पूरे गार्डन में, जो कि दूसरे सोसाइटी मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, जो मेंटेनेंस पेयर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। ये जो त्योहार बनाने के नाम पे जो धांधली है ना, इसको लैंड जिहाद की तरह देखिए। ये वहाँ पे जो हिंदू घर है ज्यादा, वो जब यहाँ पे ये खुलेआम बकरे काटे जाएंगे, उनके बच्चे ये सब चीज़ें देख नहीं पाएंगे और रात रात को बकरे चिल्लाएंगे, लोग सो नहीं पाएंगे। ये कारण फिर जब लगेगा तो लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को ये माहौल से दूर लेके जाने के लिए अपने घरों को बेच देंगे सस्ते सस्ते दामों में, और इसी तरह से लैंड जिहाद करके वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक जमात का हो जाएगा। बकरीद से पहले तनाव जोरदार है, राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भड़काने से बाज नहीं आ रहे, तो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अल्टीमेटम दे दिया है। मामला घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। कोई भी अपना त्योहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो इसलिए कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्वादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर इस बार सिर्फ राजनीति नहीं, आध्यात्मिक मोर्चे पर भी जवाब आ गया है। संत समाज की ओर से उठी आवाजें अब सीधे तौर पर बलि के तरीके पर सवाल उठा रही हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उसे भी बलि मान लिया जाता है। देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम पक्ष से कुर्बानी के नियम बनाने की अपील की। वहीं कॉलोनी और सड़कों पर खून न बहे, इसके लिए अपना पक्ष रखा। भगवान पहली बात तो बलि चाहते ही नहीं, और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती हैं, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पे रक्त नहीं बहाया जाता। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। वो बच्चों, तुम्हारे बच्चों को आदत हो सकती है क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं रक्त बहते हुए, लोगों को, जीवों को कटे हुए। हमारे बच्चों को ये आदत नहीं होती। बहस मत करिए इस विषय पे। हम कहेंगे कि अगर आपको बलि देना आपके धर्म में है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, ना वो किसी शहर में, ना वो किसी कॉलोनी में, और ना कहीं सड़क पे। हिंदू संगठन की ओर से बार बार मांग उठ रही है कि सार्वजनिक स्थानों और आवासीय इलाकों में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगे, जिससे धार्मिक टकराव और सामाजिक तनाव से बचा जा सके। देवकीनंदन ठाकुर की बात हो या आम नागरिकों की मांग, संदेश साफ है, आस्था का सम्मान हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सवाल अब भी यही है, क्या कुर्बानी की इस परंपरा में सुधार आएगा या फिर हर साल की तरफ विवादों की बलि चढ़ती रहेगी?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी पर मचे बवाल पर बाबा बागेश्वर ने भी बयान दिया है। बाबा ने कहा कि सनातन धर्म में भी बलि प्रथा थी, लेकिन हमने इसमें बदलाव कर दिया है। दूसरे लोगों को भी जीव हत्या बंद करने पर विचार करना चाहिए। ये बाबा बागेश्वर का बयान सुनिए। बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके हिंदुत्व वाली सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है। बकरीद नजदीक है, लेकिन इससे पहले टकराव भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और हैदराबाद तक कुर्बानी के नाम पर धर्म, राजनीति और आस्था की जंग शुरू हो गई है। दिल्ली में घर के बाहर बकरा बांधने पर खूनी संघर्ष हुआ, तो मुंबई और मालेगांव में सोसाइटी और सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी देने वालों के खिलाफ मोर्चा खुल गया। हिंदू समुदाय सड़कों पर खुलेआम कुर्बानी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। बारिश के दौरान ही हमेशा आता है और ये एक टेम्पररी कत्ल खाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों को त्रास होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो घूमते हैं पूरे गार्डन में, जो कि दूसरे सोसाइटी मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, जो मेंटेनेंस पेयर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। ये जो त्योहार बनाने के नाम पे जो धांधली है ना, इसको लैंड जिहाद की तरह देखिए। ये वहाँ पे जो हिंदू घर है ज़्यादा, वो जब यहाँ पे ये खुलेआम बकरे काटे जाएंगे, उनके बच्चे ये सब चीज़ें देख नहीं पाएंगे और रात रात को बकरे चिल्लाएंगे, लोग सो नहीं पाएंगे। ये कारण फिर जब लगेगा तो लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को ये माहौल से दूर लेके जाने के लिए अपने घरों को बेच देंगे सस्ते सस्ते दामों में, और इसी तरह से लैंड जिहाद करके वो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एक जमात का हो जाएगा। बकरीद से पहले तनाव जोरदार है, राजनीति चरम पर है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भड़काने से बाज नहीं आ रहे, तो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने अल्टीमेटम दे दिया है। मामला घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। कोई भी अपना त्योहार उनको मनाना है तो फिर उनको हमारे हिंदू राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, तो इसलिए कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्व वाली सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी और उनको उस तरीके से जवाब देगी। बकरीद के मौके पर कुर्बानी को लेकर इस बार सिर्फ राजनीति नहीं, आध्यात्मिक मोर्चे पर भी जवाब आ गया है। संत समाज की ओर से उठी आवाजें अब सीधे तौर पर बलि के तरीके पर सवाल उठा रही हैं। काफी लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ भी बलि दी जाती है। हमारे धर्म को जाने बगैर हमारे ऊपर ये आरोप लगाना गलत बात है। हमारे यहाँ नारियल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ सीताफल की बलि चढ़ जाती है, हमारे यहाँ किसी भी वस्तु पे आकार बना के उसकी बलि चढ़ा दी जाए, उसे भी बलि मान लिया जाता है। देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके, उन्होंने मुस्लिम पक्ष से कुर्बानी के नियम बनाने की अपील की। वहीं कॉलोनी और सड़कों पर खून न बहे, इसके लिए अपना पक्ष रखा। भगवान पहली बात तो बलि चाहते ही नहीं, और हमारे यहाँ बलि जो दी जाती है वो पर्टिकुलर स्थानों में, मंदिरों में दी जाती हैं, तो कॉलोनियों में नहीं दी जाती, घरों में नहीं काटे जाते, सड़कों पे रक्त नहीं बहाया जाता। आपकी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में आप रहते हैं, उस कॉलोनी में और भी लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं। वो बच्चों, तुम्हारे बच्चों को आदत हो सकती है क्योंकि बचपन से वो देखते आ रहे हैं रक्त बहते हुए, लोगों को, जीवों को कटे हुए। हमारे बच्चों को ये आदत नहीं होती। बहस मत करिए इस विषय पे। हम कहेंगे कि अगर आपको बलि देना आपके धर्म में है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक स्थान नियुक्त होना चाहिए, ना वो किसी शहर में, ना वो किसी कॉलोनी में, और ना कहीं सड़क पे। हिंदू संगठन की ओर से बार बार मांग उठ रही है कि सार्वजनिक स्थानों और आवासीय इलाकों में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगे, जिससे धार्मिक टकराव और सामाजिक तनाव से बचा जा सके। देवकीनंदन ठाकुर की बात हो या आम नागरिकों की मांग, संदेश साफ है, आस्था का सम्मान हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सवाल अब भी यही है, क्या कुर्बानी की इस परंपरा में सुधार आएगा या फिर हर साल की तरफ विवादों की
बलि चढ़ती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।